Hello, one and all. Welcome in the world of Success EduTech. Success EduTech is an educational YouTube channel. In that, standard 1st to standard 12th, CBSE, English medium, semi English medium, Marathi medium, all types of coaching, free coaching available here. Today we learn Standard 11, Subject IT Information Technology, Chapter 1st. In that, chapter name is Basics of Information Technology. We already seen some points. Today we are start from units of memory. Hello students, welcome once again to today's point with units of memory. Computer storage and memory is often measured in megabytes and gigabytes. जनरली कंप्यूटर्स की मेमोरी को मेगाबाइट यानी एमबी और गीगाबाइट्स यानी जीबी में नापा जाता है. लेट अस अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ मेमोरी. मेमोरी का इवोल्यूशन हम देखेंगे. जैसे फर्स्ट बीट, इट इज़ अ बाइनरी डिजिट दैट होल्ड्स ओनली वन ऑफ टू वैल्यूज़, दैट इज़ 0 और 1. बीट में 0 और 1 आता है. देन निबल, अ ग्रुप ऑफ 4 बीट्स इज कॉल्ड अ निबल. जहाँ पर 4 बिट्स एक साथ आते हैं उसे हम निबल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1011, 1001 या 4 times 1, that is the example of nibble. Then the next is byte. A group of 8 bit is called a byte. A byte is the smallest unit which can represent a data atom or a character. बाइट 8 बिट का बना होता है. जैसे 1110, 1100, 1 6 times 0 and 1, like that. Now see in the box in the table different units of memory with its data, measurement and size. Data measurement is bit and size single binary digit 1 or 0. That is 1 byte is equal to 8 bits. 1 kilobyte is equal to 1024 bytes. 1 megabyte is equal to 1024 kilobytes. 1 gigabyte is equal to 1424 megabytes. Then 1 terabyte is equal to 1024 gigabytes. And then 1 petabyte is equal to 1024 terabytes. And then lastly 1 exabyte is equal to 1024 petabytes. That is the table of different units of memory. Let's move forward to the next point. Important point, concepts of hardware and software. What is hardware? Hardware, computer hardware comprises of physical components that a computer system requires to function. In simple words, hardware are the parts which we can see, we can touch them, feel them. हार्डवेयर यानी ऐसा फिजिकल पार्ट जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, जिसको हम महसूस कर सकते हैं यानी फील कर सकते हैं. इट एनकम्पोजाइजेस एवरीथिंग विथ अ सर्किट बोर्ड दैट ऑपरेट्स विद इन अ पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप. एक सर्किट बोर्ड है की तरह है. जैसे एग्जाम्पल हमने देखा पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप.
including the motherboard, graphics card, CPU, that is a central processing unit, ventilation fans, webcam, power supply एंड सो ऑन। यानी हार्डवेयर इन ऐसा पार्ट जिसे हम देख सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं और उसको महसूस कर सकते हैं। जैसे हम कंप्यूटर या लैपटॉप देखते हैं, उसमें पर्सनल कंप्यूटर में हमने या लैपटॉप में भी देखा होगा कि सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और वेंटिलेशन के लिए फ़ैन यूज़ किया होता है। इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं, उसको टच कर सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं, उसको फील भी कर सकते हैं, इसीलिए उसको हार्डवेयर कहा जाता है। अनदर एग्जांपल दैट इज़ वेब कैमरा है, पावर सप्लाई है, एंड देन सो ऑन दैट। एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर इज नोन एज अ प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम का एक संच होता है जहाँ पर इंस्ट्रक्शन होते हैं और इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप होते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स आर कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर। दिस हेल्प्स अस टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर इन ऑर्डर टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। सॉफ्टवेयर इज अ जेनरिक टर्म यूज्ड डिस्क्राइब कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जनरली सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जहाँ पर हमने बताया पहले ही, जैसे प्रोग्राम एक साथ वन बाय वन लिखा रहता है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज कैटेगराइज ऑफ अ सॉफ्टवेयर। फर्स्ट सॉफ्टवेयर इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इट रेफर्स टू द सॉफ्टवेयर विच रिलीजेस कोड इन पब्लिक डोमेन फॉर एनी वन टू यूज़। यानी पहला जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो पब्लिक डोमेन में यानी कहीं पर भी यूज़ हो सकता है। द सोर्स कोड कैन बी कॉपीड, मॉडिफाइड और डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अदर यूजर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये सोर्स कोड ओपनली कहाँ पर भी कोई भी कॉपी कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, और कहीं पर डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। एज द ओपन सॉफ्टवेयर इज ओपन टू द पब्लिक, द रिजल्ट इज दैट द constantly updates, improves and expands as more people can work on its improvement। कंटिन्यूस इसमें अपडेट यानी बदलाव हो सकते हैं। मेनी स्टेट्स आर फॉलोइंग FOSS पॉलिसी, फॉस पॉलिसी, दैट इज़ अ फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। FOSS का मीनिंग है फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पॉलिसी। ये पॉलिसी है एंड इट इनेबल्ड देम टू सेव some millions of rupees each year in licensing the cost। The Kerala state is in news as they have adopted FOSS policy and saved rupees 300 crore as a license fee for proprietary or closed source software। This is one of the example। And then the closed source software। अब हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देखा, अभी हम देखेंगे क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। इट इज़ अपोजिट टू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का अपोजिट यहाँ पर कार्य होगा। एंड मीन्स दैट द सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय द प्रोप्राइटरी एंड हैज़ अ क्लोजली गार्डेड कोड। Only the original authors of organization of a software can access, copy and alter that software। जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कोई भी यूज़ कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वैसे क्लोज्ड सॉफ्टवेयर में अलग है। क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर में वहाँ पर ऑथराइजेशन रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पर कंडीशंस होंगे एक्सेस के बारे में, कॉपी करने हैं या अल्टर करना है सॉफ्टवेयर को। तो इन केस ऑफ क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर यूजर्स हैज़ टू परचेज द सॉफ्टवेयर बिफोर यूजिंग इट। तो सॉफ्टवेयर यूज़ करने से पहले इन सभी बातों का, या परचेस करने से पहले इन सभी बातों को देखना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आज डिस्कस हुआ, यूनिट्स ऑफ मेमोरी विथ बीट, निबल और बाइट।
bit 0 or 1, nibble that is a 4 bits group, that is byte is 8 bits group. Then we seen already that is the different units of memory with table, and discussed about hardware, what is hardware and what is software. In that software we already seen that is open source software and closed source software. I hope you enjoyed this and you learned many things. Thank you, thanks a lot. We have stopped here. Up to now you have not subscribed our YouTube channel Success EduTech. Please like and subscribe to our channel. Thank you for your cooperation. Thanks a lot, and thank you to the Success EduTech team. Thanks a lot.